नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन, खड़गे बोले मैं पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार नहीं, फर्जी है रिपोर्ट्स, निष्पक्ष हो रहा है चुनाव। जी हाँ दोस्तों, 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होनी है। 19 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। चुनावी मैदान में कांग्रेस के दो दिग्गज हैं। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद के लिए ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ शशि थरूर हैं, जो ये बात कह चुके हैं कि वे किसी भी हाल में अब पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि ऐसी खबरें आ रही है कि कांग्रेस ने शशि थरूर को सिर्फ विपक्ष के खिलाफ एक छवि के रूप में पेश किया है, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार हैं। इन खबरों पर अब खड़गे ने प्रतिक्रिया दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ऐसी रिपोर्ट्स बिल्कुल झूठी है। उन्होंने कहा कि मैं 55 साल से पार्टी में हूँ, प्रतिनिधि मुझसे मिलने आ रहे हैं, मेरा काम उनसे मिलना है और वोट मांगना है। यह चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने दिया इस्तीफा। धर्म परिवर्तन कार्यक्रम को लेकर हुआ था विवाद। जी हां दोस्तों, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले दिनों एक धर्मांतरण कार्यक्रम में कथित तौर पर शामिल होने से जुड़ा एक वीडियो सामने आने के बाद वह विवादों में घिर गए थे और बीजेपी लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही थी। दिल्ली के समाज कल्याण, सहकारिता और अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री गौतम ने अपना 2 पन्ने का इस्तीफा ट्वीट करते हुए लिखा, आज महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकटोत्सव दिवस है और दूसरी ओर मान्यवर काशी राम साहिब की पुण्यतिथि भी है। ऐसे संयोग में आज मैं कई बंधनों से मुक्त हुआ और आज मेरा नया जन्म हुआ है। अब मैं और अधिक मजबूती से समाज पर होने वाले अत्याचारों व अधिकारों की लड़ाई को बिना किसी बंधन के जारी रखूंगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 2019 में हारी 144 सीटों के लिए भाजपा की रणनीति। मोदी 40 जगह मेगा रैली करेंगे। अमित शाह और नड्डा को 104 सीटों का जिम्मा। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी 2019 में हारी 144 लोकसभा सीटों पर रैलियां करने की योजना बना रही है। इन लोकसभा सीटों में से 40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी रैलियां करेंगे। बची हुई सीटों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बड़े नेता सभाएं करेंगे। इस पूरी रणनीति को लोकसभा प्रवास योजना फेज 2 कहा गया है। भाजपा का फोकस जीती हुई सीटों पर दोबारा जीत दर्ज करने के साथ ही उन सीटों पर भी है जहां पार्टी दूसरे या तीसरे नंबर पर रही थी। ऐसी ज्यादातर सीटें पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, तमिलनाडु की है। इनमें से सबसे ज्यादा सीटें पश्चिम बंगाल की है। बंगाल के बाद दक्षिण भारतीय राज्यों में ऐसी सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है जहां पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीत नहीं मिली थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, 24 घंटे खुले रहेंगे रेस्टोरेंट और होटल, एलजी ने दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज़ है। अगले हफ्ते से अब दिल्ली के लोग 300 से ज़्यादा प्रतिष्ठानों से 24 घंटे शॉपिंग कर सकेंगे। इनमें रेस्टोरेंट से लेकर मेडिकल शॉप्स तक शामिल है। इसके साथ ही 24 घंटे डिलीवरी सुविधा में होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने से संबंधित ऑनलाइन डिलीवरी करने वालों के साथ 24 घंटे दवाइयाँ उपलब्ध कराने वाले प्रतिष्ठानों को भी शामिल किया गया है। यह जानकारी उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रदर्शनकारियों ने हैक किया सरकारी टीवी चैनल। ईरान के सर्वोच्च नेता की फोटो के साथ लिखा यह संदेश। जी हां दोस्तों, ईरान में सरकारी विरोधी प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को सरकारी टेलीविजन चैनल को हैक कर लिया। CNN के मुताबिक अर्ध सरकारी तस्नीम समाचार एजेंसी ने बताया कि रात 9 बजे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के तहत इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान न्यूज नेटवर्क्स के न्यूजकास्ट को क्रांतिकारी तत्वों ने कुछ पल के लिए हैक कर लिया। CNN की रिपोर्ट के अनुसार घटना की वायरल क्लिप से पता चलता है कि IRINN की ब्रॉडकास्टिंग के दौरान एक दाढ़ी और भारी बाहों वाले कार्टून मास्क का वीडियो चला दिया गया। मास्क के वीडियो के बाद एक इमेज स्क्रीन पर नजर आई, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खोमेनेई की एक तस्वीर थी, जिसमें खोमेनेई के चेहरे पर टारगेट का निशान दिखता है। इसके साथ ही महसा अमीनी और 3 अन्य महिलाओं की तस्वीर भी दिखती है, जो कि पिछले 1 महीने में मारी गई है। इसके साथ ही स्क्रीन पर तस्वीरों के साथ एक संदेश था, जिसमें लिखा था कि हमसे जुड़ें और उठें। साथ ही इसमें लिखा था कि हमारे युवाओं का खून आपके पंजों से टपक रहा है। यह इमेज स्क्रीन पर कुछ सेकंड्स के लिए ही रहती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
सोनाली फोगट की हत्या के लिए 10 करोड़ रुपए में हुई थी डील, परिवार को मिले गुमनाम पत्रों में दावा। जी हां दोस्तों, हरियाणा बीजेपी की दिवंगत नेता सोनाली फोगट के परिजनों को 2 गुमनाम पत्र मिले हैं। इन पत्रों में 10 करोड़ रुपए की डील का जिक्र किया गया है। सोनाली फोगट के बहनोई अमन पूनिया ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा है कि दोनों पत्रों की जांच होनी चाहिए क्योंकि उनके पास मामले से जुड़ी अहम जानकारियां हैं। पहले पत्र में कहा गया है कि हत्या के मामले में 10 करोड़ का सौदा किया गया था। दूसरे पत्र में राजनीतिक नेताओं के नाम का जिक्र है। दोस्तों, अमन पूनिया ने आगे कहा कि एक पत्र 1 महीने पहले मिला था जबकि दूसरा पत्र कुछ दिन के बाद मिला था। अभिनेत्री और नेता सोनाली फोगट को 23 अगस्त को उत्तरी गोवा के एक अस्पताल में मृत लाया गया था, जिसके बाद उनकी कथित हत्या के सिलसिले में उनके 2 सहयोगियों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जांच में सामने आया था कि सोनाली फोगट को उनके सहयोगियों ने ड्रिंक्स में मिलाकर जबरन ड्रग्स दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अब नहीं लगाना पड़ेगा RTO का चक्कर, बिना एजेंट के घर बैठे बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। जी हां दोस्तों, लोगों ने ऐसा भी जमाना देखा है जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए महीनों तक RTO के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार ने लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए कदम उठा लिया है। अब आपको लाइसेंस बनवाने के लिए ना ही बार बार RTO के चक्कर लगाने होंगे और ना ही किसी एजेंट के माध्यम से अप्लाई करना होगा। अब आप घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर व्हीकल रजिस्ट्रेशन जैसे कई कामों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागरिकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस से लेकर परमिट से जुड़ी लगभग 58 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शादी के बारे में जानते हुए संबंध रखना रेप नहीं, लव और पैशन है, केरल हाईकोर्ट का फैसला। जी हाँ दोस्तों, इस खबर की शुरुआत एक कहानी की तरह हो रही है ताकि आपके लिए इसे समझना आसान हो जाए। दोस्तों, दरअसल बात केरल हाईकोर्ट की है। केरल हाईकोर्ट में 33 साल के एक व्यक्ति ने उसके खिलाफ शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाने यानी कि IPC की धारा 420 और धारा 406 और बलात्कार यानी कि दुष्कर्म IPC की धारा 376 के आरोपों को खारिज करने के लिए याचिका दायर की गई थी। मामले में जब हाईकोर्ट ने सुनवाई की तो कई पहलू सामने आए और फिर एक बड़ा फैसला उसने सुनाया। दोस्तों, मामले की सुनवाई के दौरान पाया गया कि लड़के यानी कि याचिकाकर्ता के जिस लड़की के साथ संबंध थे उस लड़की को पहले से पता था कि वह शादीशुदा है। दोनों एक दूसरे को साल 2010 से जानते थे। लड़के के शादीशुदा होने के बारे में उसे 2013 में पता चल गया था। इसके बाद भी दोनों ने अपने संबंध को जारी रखा। दोनों के बीच संबंध लड़के की शादी से पहले से थे और बाद में भी जारी रहे, यहाँ तक कि जब लड़के ने तलाक ले लिया उसके बाद भी दोनों का संबंध जारी रहा। ऐसे में लड़के के खिलाफ शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाने का आरोप नहीं बनता है। यह बात शिकायतकर्ता के इस तरह के आरोपों को खारिज करती है। इसके बाद हाईकोर्ट ने दोनों लोगों के बीच शारीरिक संबंध को लेकर भी अपनी टिप्पणी की। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच का संबंध पूरी तरह से आपकी सहमति से बना संबंध है। इस मामले में दर्ज FIR में कहीं भी यह बात सामने नहीं आई है कि आरोपी ने कब लड़की से शादी करने का वादा किया, ना ही यह बात निकल कर आती है कि उसने लड़की को धोखा देने की कोशिश की। ऐसे में इस दौरान जो संबंध बने उन्हें दुष्कर्म के दायरे में नहीं रखा जा सकता, बल्कि यह महज लव एंड पैशन की बात है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर जो पहले 100 रुपए का गमछा बांधते थे आज 80,000 का बांध रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर तंज। जी हां दोस्तों, PDP की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने रविवार को जम्मू कश्मीर गांधीनगर स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं के अधिवेशन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज ये पार्टी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी हो गई है। इनको अपने बड़े बड़े दोस्तों का कर्ज माफ करने का कमीशन मिलता है, इसलिए इस पार्टी के लोग 2014 से पहले 100 रुपए का गमछा बांधते थे, आज 80,000 रुपए का गमछा डालते हैं। जो लोग पहले 5,000 की ऐनक पहनते थे आज 1.5 लाख की ऐनक पहनकर घूमते हैं, यानी कि चश्मा पहनकर घूमते हैं। PDP चीफ ने कहा कि जब जब बीजेपी को किसी राज्य की सरकार गिरानी होती है तो ED, CBI, NIA, SCB का सहारा लेती है और जब ED, CBI, NIA, SCB सब फेल हो जाते हैं तब वहां पैसा काम करता है। महबूबा ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। आप किस ज़रूरियत की बात करते हैं, आपने ज़रूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव हेल्थ अपडेट। एक हफ्ते बाद KCA मुलायम सिंह यादव की तबीयत, मेदांता ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन। जी हां दोस्तों, किडनी और फेफड़ों की समस्या से जूझ रहे समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत एक हफ्ते बाद भी नाजुक बनी हुई है। मेदांता गुरुग्राम की तरफ से रविवार को जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि मुलायम सिंह यादव की हालात अभी भी काफी नाजुक बनी हुई है और वे जीवन रक्षक दवाओं के सपोर्ट पर हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा मुलायम सिंह का ICU में इलाज किया जा रहा है। दोस्तों, मेदांता हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संजीव गुप्ता ने बताया कि मुलायम सिंह यादव का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में किया जा रहा है।
थे। इससे पहले दोस्तों शनिवार को जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन में उनकी हालत गंभीर बताई गई थी। उधर सपा संरक्षक को देखने के लिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का पहुंचना लगातार जारी है।